जय श्री बालाजी दर्शकों में आचार्य सुभाषिष। बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज बात करेंगे 17 जून 2023 को शनि कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। इस गोचर से आपकी राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष में शनि देव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है। वर्तमान समय में शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी कुंभ राशि में 17 जून 2023 को रात्रि 10:48 पर यह वक्री अवस्था में हो जाएंगे और अपनी वक्री चाल से समस्त जीव धारियों को प्रभावित करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि आमतौर पर अनुकूल नहीं मानी जाती, लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में होते हैं उन्हें शनि की वक्री अवस्था में अत्यधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में उन्नति का वास होने लगता है। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अतिरिक्त तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि बनाए रखते हैं। शनि देव के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। ये व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में वक्री के दौरान सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि कैरियर को प्रभावित करेंगे। नौकरी में ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता है। आप थोड़े से हैरान और परेशान भी हो सकते हैं। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक थकान, मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा पर ज़्यादा एकाग्रचित रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के 10वें भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे शनिदेव। विदेश यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कामकाज को लेकर काफ़ी भागदौड़ हो सकती है। आपको बार बार नौकरी बदलने की स्थिति बनी रहेगी। भाग्य की कृपा से आपके काम तो बनेंगे, लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में नहीं है तो आपके कामों में कुछ विलंब अवश्य हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है आपके लिए। आर्थिक रूप से यह समय आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा। मिथुन राशि, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है आपको लंबी यात्राओं से लाभ हो सकता है। विदेश जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक तौर पर यह गोचर अनुकूल है। भाई बहनों से संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अचानक से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने से आपको खुशी मिल सकती है। वाद विवाद को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं झगड़ा हो रहा हो तो उससे बचने की कोशिश करें, अन्यथा वह कोर्ट कचहरी मुकदमा तक जा सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है इस समय। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके लिए ये गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी पहले से ही ढैया चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझकर काम करना होगा। इस समय में निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा समस्याएं और बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में मन के मुताबिक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। व्यापार में थोड़ी उन्नति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में हल्के तनाव के बाद स्थितियां बदलेंगी। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है इस समय। सिंह राशि वालों के लिए इस गोचर के परिणाम स्वरूप व्यापारिक सौदों में मुनाफा दिखाई देने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी से बात पर तर्क वितर्क आप कर सकते हैं, उससे बात बढ़ सकती है। लंबी यात्राओं पर जाने से पूर्व थोड़ा सोचें। अपने विरोधियों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि
वह आपको परेशान कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उभर सकती है। आपकी जरा सी चूक आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन नौकरी के सिलसिले में आप विदेश यात्रा जा सकते हैं। सट्टा बाजार से दूर रहें। यदि न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो आगे बढ़ने की संभावना है उसको। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं आपके इस समय। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको उदर और छाती से संबंधित समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं इस समय। आपको पुराना कर्ज चुकाने में सहायता मिलेगी। कोई पुरानी संपत्ति आपको इस समय मिल सकती है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। आपसी गलतफहमियों के कारण बढ़ते रिश्तों में आपकी खटास पहुंच सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अनुभव होगा। अपने प्रयास से आर्थिक चुनौतियों को दूर कर सकते हैं आपको कोई बढ़िया नौकरी प्राप्त हो सकती है। प्रबल योग बन रहे हैं उसके। इस अवधि में आपका विवाह भी हो सकता है। आर्थिक रूप से समय अच्छा है। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एकाग्रता की कमी आपको परेशान कर सकती है। परिवार में अशांति ना हो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और संतान को भी सही दिशा निर्देश दें तथा उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति पैदा हो सकती है इस समय। ध्यान रखिएगा। अपनी माताजी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जमीन जायदाद को लेकर झगड़े हो सकते हैं, उसका ध्यान दें। आप कोई नई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। आप पूरी मेहनत से अपना काम करेंगे जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। आपका व्यापार उन्नति कर सकता है इस समय। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए आपको कुछ क्षेत्रों में अचानक से परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी, अच्छी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यापार में और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस अवधि में आपकी छोटी यात्राएं आपको लाभ देंगी। भाग्य की कृपा समय समय पर आपको मिलती रहेगी जिससे रुके हुए काम आपके बनते नजर आएंगे। आपको विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे वो। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप लोगों को बुरा भला बोल सकते हैं जो आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है इस समय। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। यदि कोई संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल में कमी आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह अवधि अच्छी है, अनुकूल है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में वक्री का मुख्य प्रभाव प्राप्त हुआ, क्योंकि शनि आपकी राशि ही के स्वामी ग्रह कहलाए जाते हैं और वहीं वक्री हो रहे हैं। मानसिक रूप से समय तनावपूर्ण रह सकता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप हाथ से निकाल देंगे। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इससे उनके मन में आपके प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और आपके रिश्ते प्रबल होंगे, अच्छे होंगे। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। विदेशी संपर्क बढ़ सकते हैं आपसे इस समय। कैरियर में ध्यान दें। इस दौरान आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है इस समय। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं।
खर्चों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने में कामयाब होंगे इस समय। सेहत का आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। विरोधियों को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी संपर्कों में आपको धन लाभ हो सकता है। आपके व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। आप कहीं से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान कर्ज लेना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कर्ज तो मिल जाएगा आसानी से, लेकिन उसको चुकाना बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। आपको उपाय क्या करना चाहिए? अब है आपके उपाय की बारी कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। वैसे तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के लिए अलग अलग उपायों का विधान है, लेकिन फिर भी कोई समस्या इस बीच में आती है 140 दिनों के अंदर। जब तक शनि वक्री चाल से हटकर मार्गी चाल में नहीं आ जाते, तब तक आपको उपाय का सहारा लेना अति आवश्यक है। आपको उपाय क्या करना चाहिए? ये सामान्य उपाय है और सभी के लिए ये कारगर सिद्ध हो सकता है। सभी राशियों के लिए क्या करना चाहिए? आपको नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पहला उपाय कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ने ही उनको आशीर्वाद दिया था। उनको कहा था हनुमान जी को कि जो आपकी आराधना करेगा उसको मेरी दशाएं, अंतरदशाएं या मेरा कुप्रभाव उसको नहीं सताएगा। तो सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दीजिए। दूसरा, शनि स्तोत्र का पाठ स्टार्ट कर दीजिए। अगर शनि स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना आरंभ कर दीजिए और शनिवार के दिन कुछ दान भी कीजिए। ऐसा करने से ये 140 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।